अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आजकल हर घर में तकरीबन ये परेशानी है और ये मसला तकरीबन हर घर में रहता है और इस मसले की वजह से तकरीबन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और जिसकी वजह से घरों में काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो मसला ये है कि अचानक घर से चीज़ का गायब हो जाना, जेब से पैसे गायब हो जाना, पर्स से पैसे गायब हो जाना, या कोई चीज़ आपने कीमती चीज़ कहीं रखी है तो वो गुम हो जाती है और उसका पता ही नहीं चलता, जिससे घरों के अंदर शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। कोई शोर अपनी कमीज़ लटका दे कहीं, उसकी जेब से पैसे गायब हो जाएं तो बच्चों के ऊपर शक होने लगता है या घर वाले के ऊपर। तो इसमें फिर ये होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, या फिर कोई कीमती चीज़ कहीं रखी जाती है तो वो चोरी हो जाती है, वो गुम हो जाती है। तो उसके अंदर देखा ये जाता है कि घर के अंदर घर के तमाम अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन घर के लोग उस चीज़ को नहीं उठाते, उस चीज़ को चोरी नहीं करते और बाहर से भी कोई नहीं आता। तो ये आखिर मसला क्या है जिसकी वजह से तकरीबन काफ़ी घरों के अंदर ये मसाइल रहते हैं, परेशानी रहती है। और लोग, यानी जो लोग आमिल नहीं भी हैं, मैं आमिल नहीं हूँ, लेकिन मुझसे भी कई लोग ये सवाल करते हैं कि ये आखिर क्या मसला, इसका हल क्या है। तो इसलिए हमने आज ज़हमत दी अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ अज़ीम रूहानी मालिज हज़रत मौलाना अब्दुल बाकी नक्शबंदी साहब को कि वो हमें इन मसाइल का हल इस वीडियो के अंदर बताएं। सबसे पहले तो मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। पीर साहब, ये मसाइल जो है ना तकरीबन हर घर में है कि चीज़ें चोरी हो जाती हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, कीमती अशिया अचानक गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप अपने इल्म के मुताबिक क्या समझते हैं कि आया ये चीज़ें इंसान चोरी करते हैं या फिर कोई और ऐसी मखलूक है या फिर जादू के ज़रिए चीज़ें गायब की जाती हैं? ये आप इसको क्या समझते हैं और इसका हल और इसका इलाज आप क्या तजवीज़ करते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बरादर सग़ीर मौलाना इनाम दुरानी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप सच के साथ चैनल के ज़रिए आवाम तक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि आजकल ये आम हो चुका है कि घर में चीज़ें गायब होना, कभी पैसे गायब होना, कुछ ना कुछ चीज़ें गायब होती हैं। और मेरे पास ये बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं और जिनमें से बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं। तो एक चीज़ ज़हन में याद रखिएगा कि घर में जो चीज़ों का गायब होना है, इनमें 95% वो घर से ही और आगे पीछे से नुकसान होता है। बाहर से, यानी जिस तरह हमारे जहनों में सवाल आता है कि जिन्नात, जादू या इसके ज़रिए, तो वो नहीं होता। और जो जिन्नात के ज़रिए, जादू के ज़रिए किए जाता है तो उसका तोड़ फ़ौरन आपके हाथ में आ जाता है। आप किसी भी आमिल के पास जाएँ जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करता है, वो बता देगा और वो दोबारा आपके साथ ये मामला पेश नहीं आएगा। मेरे पास ऐसे मरीज़ आए जिनके नए कपड़े और बाज़ चीज़ें आधी गायब हो गई, आधी रह गई। इसी तरह बहुत सारे लोगों के पर्स में से या घर में उन्होंने अलग ताला, अलग पूरा लॉकर रखा होता है और उसके अंदर से 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख इस तरह पैसे गायब हुए हैं। और बाज़ के इस तरह भी हुआ है कि जी 25,000 रखे तो 3,000 गायब, 30,000 रखे तो 2,000 गायब, 1 लाख रखा तो 10,000 गायब। तो उनमें से जो तरीक़ा है कि अगर वो घर वाले लोगों ने नहीं उठाए या जो जान पहचान वालों ने नहीं उठाए, बहुत सारे लोग होते हैं चाबी सिर्फ़ उन्हीं के पास होती है, ना उनकी वाइफ़ के पास होती है, ना बच्चों के पास, किसी के पास नहीं होती। तो उसकी 2 सूरतें हैं, या तो जादू के ज़रिए जिन लोगों को पता होता है कि इसका कारोबार है, बहुत मालदार आदमी है, ये पैसा घर में रखता है, तो उसी के रिश्तेदारों में से कुछ लोग ये काम करते हैं। जो मैंने बाकायदा बहुत सारे लोगों का ये हिसाब वगैरह और ये चीज़ों का देखा है। और दूसरा ये है कि अब इसका हल क्या है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो अल्लाह के नबी ने हमें एक हल दिया, जिस तरह के एक सहाबी रसूल के साथ ये मामला होता रहा चोरी का, तो उसी की रोशनी में मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो अभी तक इलाज किए हैं और माशाअल्लाह अभी तक दोबारा ये मामला नहीं हुआ, वो ये है कि जिस घर में ये परेशानी हो तो कोई भी एक आदमी वज़ू के हालत में वज़ू करके और नमाज की तो पाबंदी लाजमी करे, उसके बाद वो जो चीज़ जहाँ भी रखे उस पर आयतुल कुर्सी 41 मरतबा, और अगर इतना नहीं कर सकते तो 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और आखिरी 2 कुल 21 मरतबा पढ़कर और हिसार की नीयत से उस पर दम कर दे।
اور اگر وہ 101 مرتبہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے دم کر دیں، تو وہ چیزیں اس کی غائب نہیں ہوں گی۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ پہلی والی چیزیں میں مل جائیں تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح وہ 101 مرتبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، تو وہ پرانی چیزیں اگر جنات لے گئے ہیں یا جادو کے ذریعے غائب ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس دے دے گا، یا معلوم ہو جائے گا کہ کس نے یہ کیا ہے، وہ ان کو نظر آ جائے گا۔ تو اگر جنات وغیرہ نے نہیں کیا کہ ہم ہر چیز کو جنات پر ڈال دیں، جادو وغیرہ اس پہ ڈال دیں، تو یہ یقینی نہیں ہوتا۔ تو 5% ہوتا ہے یا 4 یا 3 یا 2% ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ انسانوں نے چوری کیے ہیں یا جنات نے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ کہ کبھی بھی چوری دوبارہ نہیں ہوگی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان نہیں جنات کر رہے ہیں، اور اگر انسانوں نے کی ہوگی تو دوبارہ پھر وہ اپنا ڈاکہ ڈالیں گے اور آپ اپنے چور کو تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فائدہ دے، اور اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سامعین و ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی اور امید ہے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔